गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। सभी एक बार भगवान बुद्ध नमः पंचशील पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छा। ये भी विचार कर लो कि हम इस देश को आजाद भी करेंगे तो कैसे करेंगे। उस दबाव में आकर के इन लोगों ने आगे बढ़ने का काम किया। वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कि किसी हमारी जो संस्थाएं हैं हमारे कहते हैं कि खेत में अंकुर बहुत पैदा हो चुके हैं। अंकुर से मतलब है कि हमारे नवयुवक के अंदर वो जिज्ञासा पैदा हो चुकी है कि कुछ करें हम, पर उनको एक दिशा नहीं मिल पा रही है कि किसी काम को करें तो कैसे करें। वो दिशा कौन देगा? वो दिशा हमारे जो पूर्व अनुभव व्यक्ति हैं, जो बुजुर्ग हो चुके हैं, वो देंगे, बशर्ते कि उन्होंने बहुत सी ज्ञान अर्जित किया हो तब ना। यदि मैंने कुछ अर्जित किया, यदि हम राजनीति में अपना समय गंवा बैठे तो हम नवयुवकों को क्या शिक्षा दे पाएंगे? साधु सभी एक बार भगवान बुद्ध को नमन करें। आराम से अपने स्थान पर बैठे। 2 दिसंबर को बाबा साहेब को बोधिसत्व की उपाधि दी गई दूसरी बार। पहली उपाधि जो दी उनको 25 मई 1954 में म्यांमार में मिली, और दूसरी जो उपाधि बोधिसत्व की मिली वो मिली अशोका मिशन बुद्ध विहार में, और 2 दिसंबर 1956 में वो उपाधि दी गई। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं गार्गी गौतम और अपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन। और मैं आज एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। 5 रंग का प्यारा प्यारा पंछी ऊंचा रहे, हमारा कदम मिलाकर बढ़ते जाएं, इस पंछी की शान बढ़ाए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई
भाई भाई हम सबको पंचशील प्यारा, पंचशील ऊंचा रहे हमारा। जय भीम। नमो। शरणं गच्छामि तदीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तदीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तदीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तदीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। सभी एक बार भगवान को प्रणाम करें। हमें बाबा साहब का भक्त नहीं बनना है, हमें बाबा साहब का अनुयायी बनना है। और अनुयायी का मतलब होता है अनुसरण करने वाला, यानी उनके बताए रास्ते पर हमको चलना है। फूल माला चढ़ाने से या मोमबत्ती जलाने से कोई अनुयायी नहीं बन जाता, और अनुयायी बनना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए बाबा साहब ने जो हमको 22 प्रतिज्ञाएं दी, उन प्रतिज्ञाओं में यदि हम लोग 4 या 5 प्रतिज्ञाओं का भी पालन कर लेते हैं तो भी समझ लीजिए कि हम बाबा साहब का कहना मान रहे हैं। संदेश ये है कि हम जो संकल्प कर रहे हैं आज संकल्प दिवस के मौके पर, जब बाबा साहब ने अंतिम सांस ली और हमें छोड़ करके चले गए, तो हमें ऐसा लगता है कि बाबा साहब का जो मिशन है वो अधूरा रह गया। लेकिन जानिएगा कि वो जो मिशन है वो अधूरा नहीं हुआ, वो अपना मिशन पूरा करके गए हैं, लेकिन हम उस कारवा को आगे लेकर के नहीं जा पा रहे हैं। ये प्रॉब्लम हमारी है कि बाबा साहब ने हमें सब कुछ संविधान में दे दिया है। बस साथियों, आपसे निवेदन यह है कि पूरे देश में जहाँ भी जाएं, जैसे भी काम करें, केवल और केवल अपने बाबा साहब के दिए हुए संविधान की रक्षा करके उसे हम अपने पास रखें, क्योंकि इस पर दुश्मन बहुत हावी है, उसको खत्म करने का काम कर रहा है। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि